शामिल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम खुद भी चाहते थे कि शामिल हो, आप आग्रह कर दिए तो बहुत बड़ी बात है। सुजीत जी के लिए अब हम जुड़ेंगे तो क्षमता और बढ़ेगी। इसके लिए ताली लगा सुजीत जी। तो चिंटू जी, हम आपसे आशा ये करेंगे कि थोड़ा मन तन से जो समाज के लिए, जो गरीब समाज है, चाहे अपना समाज हो, दलित समाज, उनके लिए जिंदगी भर तो खाना पीना है ही है, लेकिन हम लोग जो लगे हुए हैं कहीं नहीं कि समाज को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। जिस मुहिम से हम लोग निकले हैं उस मुहिम में थोड़ा सा हाथों को मजबूत हम लोग को करिए, और ये नहीं कि हम लोग होंगे, आपका भी जो है मजबूती होगा। ड्रेस डिसाइड कीजिए, ठीक है, ड्रेस कोड डिसाइड कीजिए। महीना में एक दिन एक जगह बैठ करके उसको मीडिया को बुला लीजिए, ये छपेगी अखबार में, फलाना बिहारी सेना का गठन, किस बात के लिए गठन, उद्देश्य बताइए। समाज में जो इस तरह का हो रहा है उसके लिए आगे बढ़ने के उद्देश्य बताइएगा तो अखबार में जाएगा, अखबार में जाएगा तो धीरे धीरे आप तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा। जो अभी तक नाराज थे या समझ नहीं रहे थे संगठन को या संगठन की ताकत नहीं जान रहे थे, जब अखबार में छपेगा तब आप सुनने लगेंगे कि अरे ये भी कोई है काम कर रहा है। नहीं था संगठन में, लेकिन जरूरत पड़ा तो चलते हैं, एक बार देखते हैं बिहारी सेना के पास, हो सकता है कोई मेरा समाधान निकले। आ गए, समाधान आपका निकल गया, विश्वास बढ़ा ना। ऐसे करके आप अभी एफर्ट से जोड़ रहे हैं, हम और आप एक दूसरे के परिचय से, एफर्ट से। कुछ लोग स्वाभाविक तब आना चाहे, तब आप ज्यादा मजबूत, और जब आप सड़क पे उतरेंगे ना तो आपके पास निबंधन होगा, आपके पास लाइसेंस होगा, तो किसी को कुछ लिखने, समझने, बोलने, लाठीचार्ज करने में सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस समय संगठन के नाम पे केस होगा, व्यक्ति के नाम पे नहीं होगा। और संगठन के नाम पे केस होगा तो संगठन से पूछा जाता है कि इसका क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पे उद्देश्य है सामाजिक समाज का निर्माण, या इस तरह का उद्देश्य रहेगा, तो उस हिसाब से केस चलेगा। और अभी अगर जुड़िएगा तो अभी तो कुछ उदंड लोग हैं, कुछ इस तरह का समाज में तोड़ने की साजिश चल रही है, इस तरह का बात आने लगा, क्योंकि संगठित नहीं। ये मेरा अनुभव है। जो भी आपने बात बोला वो बात 100% सही है, लेकिन हम लोग का एक उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि पहले जनबल, और जनबल तब तक नहीं होगा और उसके पहले ही नियम कानून आप बना दीजिएगा और लोग नहीं रहेंगे तो पालन कौन करेगा। अब जिस संगठन को आपने नाम लिया, कुछ ही महीने पहले वो रजिस्ट्रेशन हुआ है उस संगठन का, इसके पहले पूरे बिहार में वो पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था, ये बात तो आप जान रहे थे। हम लोग भी उसी के माध्यम से, हम लोग जब तक 14 विधानसभा पटना जिला कंप्लीट नहीं होगी और बापू सभागार पटना जिला का सबसे बड़ा मतलब हॉल है, सभागार है, और जब तक हम लोग को क्षमता उस तरह के भरने का नहीं आ जाएगा, कैसे किसी नियम कानून को बना दीजिएगा। बहुत सारे लोग आएंगे, हो सकता है उसमें कोई IAS जुड़ेगा, DM जुड़ेगा, सभा करेंगे, छोटे छोटे सभा करेंगे। क्या छोटे छोटे सभा करने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है? मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं सभा कर सकता हूं, मंच के माध्यम से एक नाम दे सकता हूं बिहारी सेना। बिहारी सेना का उद्देश्य ही क्या है, तो उद्देश्य तो बता ही दिए हैं कि किसी भी समाज में अगर हत्या, रेप, इस तरह की घटना होगी, बिहारी सेना सड़कों पर उतरने का काम करेगा। दूसरा सेकंड, जो सेकेंडरी जो हम लोग को उद्देश्य है वो राजनीतिक भागीदारी। जो गरीबों को आज तक दबाया गया है और उसको जब हक अधिकार छीनना है तो इसके लिए पहले जो है जनबल बहुत जरूरी है। जिसके पास जनबल है, जिसके पास लोग है, उसी के पास सब कुछ है। जिसके पास लोग नहीं है, आप नियम कानून बना दीजिएगा, 2 बीघा 10 बीघा में बिल्डिंग बना दीजिए, स्कूल बिल्डिंग बना दीजिए, लेकिन बच्चे नहीं है, आप लाख उसमें डिसिप्लिन लागू कर दीजिए, वगैरह वगैरह जो है नियम लागू कर दीजिए, क्या हुआ? स्कूल का महत्व होगा? हम लोग पहले लोगों को जोड़ेंगे, तमाम लोगों को जोड़ेंगे, हर लोगों के पास जाएंगे हम लोग। जब हम लोग के काम से सेटिस्फाई होंगे
हम लोग एक सभा करेंगे, 12 सभा करेंगे। उसके बाद जो है उसी सभा में ऐलान होगा कि बिहारी सेना को अब कैसे आगे हैंडल किया जाए। तो ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा आगे ले जाते हैं। आगे ले जाते हैं। लेकिन ये हम लोग के पास कोई उद्देश्य का लिफलेट या कुछ एक तो रहना चाहिए। देखिए, उद्देश्य तो पहले ही क्लियर कर दिए। पहला उद्देश्य यही है, तो अब तो दो ही उद्देश्य में, एक तो प्राइमरी में यह है कि अगर किसी भी तरह का कोई घटना हो, तो आप ये जानते हैं कि 75 सालों के बाद आज तक कोई ऐसा संगठन, ऐसा कोई लोग नहीं है जो प्रशासन के सामने आंख से आंख मिलाकर लड़ने वाला हो। ऐसा कोई नाम बताइए, नहीं है। ऐसा कोई संगठन बताइए, नहीं है। वो बिहारी सेना। अब बिहारी सेना के साथ साथ सूर्या के साथ जो कोर कमेटी में जो लोग रहेंगे वो मरेंगे मिटेंगे। अब सूर्या के साथ 2 आदमी रहे या 3 आदमी रहेंगे, सब स्ट्रेटजी है हमारे पास। लेकिन आप प्लान खोजिएगा कि रजिस्ट्रेशन हो, नियम कानून हो, ये कैसे संभव है? ये 10-5 में संभव है नियम कानून? हाँ, ये नियम कानून डीएम के साथ बनेगी, आईएएस ऑफिसर के सामने बनेगी, कुछ मंत्री हमारे साथ बैठेंगे, वो न नियम कानून बताएंगे। हम आप नियम कानून क्या जानते हैं, कहाँ जानते हैं अभी नियम कानून? राजनीति का असली नॉलेज तो एक आईएएस के पास है, एक डीएम के पास है, जो अपने समाज के लोगों के पास, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीएम भी हैं, आईएएस, सबको बुलाया जाएगा। जब इसका रूल रेगुलेशन पृष्ठभूमि पर लाया जाएगा, उन लोगों को बुलाया जाएगा, मिनिस्टर को बुलाया जाएगा और बोलेंगे कि बिहारी सेना हमारे, ये आपका बिहारी सेना है, आप इसका रूल जो है संविधान बनाइए। उसका नेतृत्व करने वाला हम लोग हैं। वो एकदम गर्व से कहेंगे, बेटा हम नियम कानून संविधान हम बनाते हैं, तुम लोग आगे बढ़ो, हम पीछे से हैं। आप जैसे लोग रहेंगे, आप नहीं खोजिएगा पूरा नियम कानून। अब कहिए तो बुला देते हैं मिनिस्टर डीएम को, क्या हम लोग के सामने वो कभी वैल्यू देगा? वो आएगा तो किसी मिनिस्टर को बुलाएंगे तो कम से कम मिनिस्टर को बुलाने के लिए 1000 लोगों की जरूरत होती है उसको सभा में। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि मंत्री को बुलाना है, सभा करेंगे, मंत्री को बुलाना है, तो क्या मंत्री को बुलाने के लिए 10-20 लोगों के बीच लाएंगे? इसके लिए हम लोग के पास स्ट्रेटजी है, इसके लिए कोई संकोच नहीं करना है। पूरे मरते दम तक राजनीति करना है हम लोग को, नहीं कि आज जो आए 10 दिन और जो है मतलब 1-2 साल के बाद शादी ब्याह करके बाल बच्चा पैदा करके उसी में सिमट कर आ जाना, ऐसा हम लोग के पास कोई उद्देश्य नहीं है। जिंदगी भर जो है ना, अंतिम श्वास तक देश के लिए, समाज के लिए है ना, मर मिट जाना है। हम लोग को संविधान में साफ शब्दों में लिखा हुआ, संगठन बनाना हम लोग को अधिकार है, सभा करना हम लोग को अधिकार है। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन तभी संभव है जब हम लोग के पास लोग रहेंगे, लोग बोलेगा कि बेटा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तब मजा आएगा करना। अभी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, कोई लोग तो बढ़िया से बोलने वाला ही नहीं है कि तू बेटा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे जिसको फंड देना है, जिसको फंड नहीं देना है, सेवे करना है, वो सोचेगा बिहारी सेना के अकाउंट देखेगा, बस देगा ही देगा। वो कोई संग, हमारे पास बहुत सारा फंड आया है, निसंकोच आया है फंड, ऑटोमेटिक बिना पूछे हुए आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। हम लोग काम करेंगे, काम के माध्यम से ही लोगों की पहचान होती है। बात रही मुंह करने की बात, आप मेरे बारे में इतना जान जाइए कि अंतिम श्वास तक राजनीति करना है। अब मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, जो भी मेरे पास था मैं इतना बना लिया हूं कि अच्छा से खा पी सकता हूं शादी ब्याह करके, लेकिन मैंने सब कुछ त्याग दिया। मेरा एक ही अब लक्ष्य है, वो है समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, गरीब गुरबा समाज को सेवा करना। और हमारे साथ जो लोग रहेंगे निस्वार्थ भाव से, उन लोगों का भी योगदान हमारे तरफ से रहेगा। ऐसे लोग हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। इसके नेक्स्ट जो प्रोग्राम है होगा, मतलब महीना के बाद, ये आईएमए पटना आईएमए हॉल में हम लोग रखने वाले हैं। वहां पटना जिला अध्यक्ष का चुनाव हम लोग करेंगे। पटना आईएम हॉल जिला अध्यक्ष का चुनाव हम लोग करेंगे। आप लोग से आशा करेंगे वैसा नाम को प्रस्ताव दीजिए जो जिला अध्यक्ष लायक हो,
बात समझ रहे हैं? जिलाध्यक्ष लाइक हो सुजीत जी, आप भी ऐसे लोगों को जो है ना प्रस्ताव भेजिए कि इनको जिलाध्यक्ष बनाया जाए बिहार सेना में। तो वो संगठन के अंदर से कि बाहर से? अब जहां से दीजिए, जहां से दीजिए, लगे कि जो मुद्दा आप जान गए हैं उस मुद्दा पर आधारित हम लोग को काम करना है। अभी फिलहाल मुद्दा यही है, अभी कोई मुद्दा इस पर सेट नहीं करेगा। और इंसान सिर्फ बिहार का होना चाहिए, कहीं के भी रहे, कोई जात करे, ये समझ लीजिए। डिसाइड हो गया है क्या? पटना IMA हॉल में डिसाइड करेंगे आप।